उस दिन तारीख थी 24 अक्टूबर 1618। बादशाह जहांगीर का काफिला डेक्कन से एक जंग लड़कर गुजरात से होते हुए आगरा वापस लौट रहा था। उनके साथ उनका बेटा शहजादा खुर्रम और उसकी बेगम मुमताज महल भी थी। बीच में विश्राम करने के लिए उन्होंने गुजरात के दाहोद में अपना डेरा डाला। कुछ दिनों एक दास भागता हुआ जहांगीर के तंबू में आया और बोला, हुजूर, आप एक बार फिर से दादा साहिब बन गए। शहजादे खुर्रम की बेगम मुमताज महल के यहाँ बेटा हुआ है। दास ने जब यह खुशी की खबर आकर शाहजहां जहांगीर को बताई तो वो खुशी से नाच उठे। उस दिन तारीख थी 3 नवंबर 1618। हालांकि जहांगीर पहले भी कई बार दादा बन चुके थे, मगर फिर भी अपने खानदान में एक और लड़के का पैदा होना उनके लिए खुशी की बात थी। वो बोले, खुशामदीद, खुशामदीद। अल्लाह उसकी झोली दुनिया भर की खुशियों से भर दे, आमीन। जहांगीर, जो शहंशाह बनने से पहले शहजादे सलीम के नाम से जाने जाते थे, वो औरंगजेब के दादा साहिब थे। शहजादे खुर्रम औरंगजेब के अब्बू थे, जो शहंशाह बनने के बाद शाहजहां नाम से पहचाने जाने लगे। 3 दिन दाऊद में रुककर उनका काफिला आगे बढ़ा और फिर 3 सप्ताह बाद वो सब उज्जैन पहुंचे। वहां शाहजहां ने जहांगीर से अपने बेटे औरंगजेब के जन्म का जश्न मनाने की दरख्वास्त की, जो जहांगीर ने मान भी ली। उज्जैन शाहजहां की जागीर में ही आता था। उसने जश्न मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुंदर सुंदर शामियाने लगाई गई, चारों तरफ खूब रोशनी की गई। बहुत से मेहमानों ने जश्न में शिरकत की। मदिरा, गोश्त, मिष्ठान की कोई कमी नहीं थी। गायकों और संगीतकारों के सुर भी हवा में गूंज रहे थे। आतिशबाजी का भी इंतजाम था। जहांगीर अपने तंबू में कुछ खास लोगों के साथ जश्न मग्न थे कि शाहजहां नन्हे औरंगजेब को लेकर उनके पास आया। उसके साथ उसके 2 और बेटे दारा शिको और शाह शोजा भी थे। अब्बू, मिलिए हमारे नन्हे तख्ते जिगर को। हमने इनका नाम औरंगजेब रखा है। ये आज अपने दादा जान से दुआएं लेने आए हैं। जहांगीर ने तुरंत उठकर औरंगजेब को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसका माथा चूमकर कहा, अपने अब्बू और मुगल सल्तनत का नाम खूब रोशन करो। शाहजहां अपने साथ जहांगीर के लिए कुछ तोहफे भी लाया था। उसने तोहफे लिए खड़े दास दासियों को आगे आने को कहा और जहांगीर से बोला, अब्बू, मेरी तरफ से शाही खजाने के लिए ये रत्नों से भरी थाल, आभूषण और 50 हाथियों का नजराना कबूल करें। कबूल है शहजादे। हमने में अशरफिया की एक थाल अलग से रखी है, तुम उसे गरीबों में बंटवा देना। शाहजहां का वो नजराना लगभग 2 लाख रुपए का था, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। भले ही शाहजहां ने औरंगजेब के जन्म पर दिल खोलकर खर्च किया हो, मगर वो सबसे अधिक प्रेम अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिको और बेटी जहानारा से करते थे, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। 5 साल का समय पलक झपकते ही बीत गया। 1623 में औरंगजेब 5 साल का हो चुका था। अचानक उन सब की जिंदगियों में एक ऐसा मोड़ आया जिसने शाहजहां को उसके तीनों बेटों से दूर कर दिया। हुआ यूं कि जहांगीर और शाहजहां में एक बात को लेकर अनबन हो गई थी। जहांगीर की बेगम नूरजहां ने अपने पहले पति के साथ पैदा हुई बेटी लाडली बेगम का निकाह 1621 में शाहजहां के बेटे भाई शहजादे शहरयार से करवा दिया था, और अब वो शाहजहां की जगह शहरयार को जहांगीर का उत्तराधिकारी बनाने की फिराक में थी, जिस वजह से शाहजहां भड़का हुआ था। एक दिन ऐसे ही गुस्से में वो जहांगीर के हौजरे में गया और बोला, अब्बू, आपने ऐसा कैसे होने दिया? आपको नूरजहां के आगे कुछ नजर ही नहीं आता? शहरयार को अपना दामाद बनाने के बाद अब उसका मंसूबा यही होगा कि वो उसे ही आपके बाद दिल्ली के तख्त पर बिठाए, जबकि उस पे मेरा हक है। नूरजहां का जहांगीर पर बहुत अधिक प्रभाव था, यहाँ तक कि वो राजकाज की समस्याओं पर भी उसके साथ विचार विमर्श किया करते थे। इसलिए उन्हें नूरजहां को लेकर शाहजहां की बदतमीजी अच्छी नहीं लगी और वो गुस्से में बोले, अपनी जुबान पर जरा लगाम लगा दो शहजादे। मत भूलो कि मुगल साम्राज्य के तख्त पर वही बैठता है जो काबिल होता है, और हम पर तो कम से कम तुम्हें भरोसा रखना चाहिए। किसी भी तरह की साजिश को अपने अंजाम पर पहुंचने से पहले हमसे गुजरना होगा। मगर शाहजहां को जहांगीर की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो जानता था कि जहांगीर नूरजहां की बात को टाल नहीं पाएगा, इसलिए उसने अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसमें उसके हाथों हार ही लगी। इसकी 2 वजह थी। एक तो उसके कुछ विश्वास पात्रों ने उसे धोखा दे दिया, वो उसे बीच जंग में अकेला छोड़कर चले गए। दूसरा, उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो आगे और जंग लड़ सके, इसलिए उसने अपनी हार स्वीकार कर ली।
उसके हार स्वीकार करते ही जहांगीर ने अपना पैगाम एक दूत के हाथों शाहजहां के पास भेजा। शाहजहां उस समय अपने मुमताज महल और अपने सभी बच्चों के साथ अपने तंबू में था। शाहजहां ने दूत के आने की खबर सुनते ही उसे अपने तंबू में बुला लिया और दूत से कहा, कहो अब्बू ने क्या फरमान भेजा है, क्या सजा मुकर्रर की है उन्होंने हमारे लिए। दूत ने जहांगीर का भेजा हुआ फरमान पढ़ना शुरू किया। शहंशाह जहांगीर ने शहजादे खुर्रम को मुगल सल्तनत के खिलाफ विद्रोह करने की सजा के तौर पर उनसे उनकी जागीर में से असीरगढ़ और रोहतास के किले को वापस करने और उनके 3 बेटे दारा शिकोह, शुजा और औरंगजेब को उनके पास बंदी बनाकर भेजने का आदेश दिया है। ये दोनों तब तक शहंशाह के पास बंदी बनाकर रहेंगे जब तक उन्हें शहजादे खुर्रम पर यह भरोसा ना हो जाए कि वो भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दूत की बात सुनकर मुमताज रो पड़ी और शाहजहां से बोली, नहीं, मैं अपने बच्चों को खुद से दूर नहीं करूंगी। विद्रोह आपने किया, उसकी सजा मेरे बच्चे क्यों भुगतेंगे। दारा और शूजा तो फिर भी बड़े थे, मगर उस समय औरंगजेब की उम्र मात्र 7 साल थी। वो भी रोते हुए मुमताज से लिपट गया और बोला, अम्मी, मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा। बोलो ना अब्बू को कि वो मुझे वहां न भेजे। शाहजहां की आंखें भी मुमताज और औरंगजेब का दुख देखकर छलछला गईं, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था सिवाय जहांगीर की बात मानने की। उसने अपने कुछ सुरक्षा कर्मियों के साथ दारा और औरंगजेब को जहांगीर के शाही दरबार में बंदी बनाकर भेज दिया। साथ ही 3 लाख रुपए का नजराना भी शाही खजाने के लिए भेजा और खुद नासिक लौट गया। और फिर 1626 में दारा और औरंगजेब जहांगीर के लाहौर दरबार में पहुंचे। जहांगीर अपने तख्त पर विराजमान था। नूरजहां झिलमिलाते पारदर्शी पर्दों के पीछे बैठी थी। दारा और औरंगजेब सहमे से जहांगीर के सामने खड़े थे। उनको इस तरह देखकर जहांगीर मुस्कुराता हुआ बोला, तुम तीनों ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? बेशक यहाँ तुम बंदी के तौर पर भेजे गए हो, लेकिन यहाँ तुम मुगल साम्राज्य के शहजादों की तरह ही रहोगे और अपनी तालीम पूरी करोगे। तुम्हारी नूरजहां दादी जान तुम तीनों का पूरा ख्याल रखेगी। तब से तीनों शहजादे शाहजहां के तख्त पर बैठने तक जहांगीर और नूरजहां की देखरेख में ही रहे। लेकिन फिर किस्मत ने अपना रुख बदला और 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। नूरजहां ने उस समय अपने दामाद शहजादे शहरयार को तख्त पर बिठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके ही भाई आसफ खान ने उसके सभी इरादों पर पानी फेर दिया, क्योंकि मुमताज महल आसफ खान की बेटी थी और वो चाहता था कि उसी का दामाद तख्त पर बैठे। उसने नूरजहां की कैद से तीनों शहजादों को भी आजाद करवा दिया और फिर 19 जनवरी 1628 को शाहजहां के नाम का खुतबा पढ़ा गया, यानी उसे मुगल साम्राज्य का नया शासक घोषित कर दिया गया था। 16 फरवरी 1628 को आसफ खान तीनों शहजादों को लेकर आगरा पहुंचा और उसी दिन शाहजहां की शाही तौर पर ताजपोशी हुई। इस तरह 10 साल की उम्र में औरंगजेब के जीवन में थोड़ी स्थिरता आई। उसकी पढ़ाई लिखाई एक बार फिर से शुरू हुई। औरंगजेब को 9 अलग अलग शिक्षकों ने पढ़ाया। वो पढ़ने में बहुत तेज था। औरंगजेब ने अपने पाठ्यक्रम के मुताबिक इस्लामिक शिक्षा हासिल की, जिसमें कुरान, हदीस और धार्मिक जीवनियां शामिल थी। उसने तुर्की साहित्य भी पढ़ा और कैलीग्राफी की कला भी सीखी। औरंगजेब संस्कृत भाषा का अच्छा जानकार था। बहुत संभव है कि औरंगजेब ने संस्कृत से फारसी में अनुदित कृतियों जैसे महाभारत और रामायण भी पढ़े हों। ये अनुवाद के आदेश उसके परदादा अकबर ने दिए थे। जैसे जैसे शहजादे बड़े होते गए, उनमें दुश्मनी भी बढ़ने लगी, क्योंकि हर कोई तख्त पर बैठना चाहता था और इस वजह से वो एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगे थे। शाहजहां खुलेआम दारा से अपना प्रेम प्रदर्शित करता था। औरंगजेब को अभी तक ऐसा कोई मौका नहीं मिला था जिससे वो अपने अब्बू की नजरों में आ सके, लेकिन फिर एक दिन ऐसा एक मौका आया जहां शाहजहां को उस पर गर्व महसूस हुआ। वो क्या था, ये जानने के लिए सुनिए हमारा अगला एपिसोड।